नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अन्य देशों को कोविड-19 टीकों का निर्यात भारतीय नागरिकों के हितों को नजरअंदाज करके नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों और सरकारी समितियों द्वारा इस संबंध में संतुलन रखा जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीयों को पहले टीके लगाए जाने के विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों पर जवाब दे रहे थे। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की और टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल देश भर में 30,39,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए, जो एक दिन में टीकाकरण का नया कीर्तिमान है। मंत्रालय ने कहा है कि केवल 15 दिन में टीका लगा चुके 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। अब तक देश भर में कुल 3,29,47,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड महामारी के 24,492 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे अब तक महामारी की चपेट में आए लोगों की कुल संख्या 1,14,09,831 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 20,191 रोगी कोविड महामारी से स्वस्थ भी हुए हैं, जिससे स्वस्थ होने की दर 96.65% हो गई है। अब तक देश में 1,10,27,543 लोग कोविड महामारी से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 131 रोगी कोविड महामारी से मौत का शिकार हुए हैं। इस तरह देश में महामारी का प्रकोप फैलने के बाद से अब तक मृतकों की कुल संख्या 1,58,856 हो गई है। इस समय देश भर में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2,23,432 है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 59,762 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में आज अभी तक कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं। इनमें शिमला जिले से 5, सोलन से 3, कांगड़ा से 2, चंबा व सिरमौर से 1-1 कोरोना मामले की पुष्टि हुई है। इस दौरान 55 कोरोना रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 713 सक्रिय मामले हैं और 58,037 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 998 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ऊना जिले में 21 से 31 मार्च तक आयोजित होने वाले मैडी मेले पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शाम शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। ऊना जिला व पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत सरकार ने ये फैसला लिया है। गौरतलब है कि इस मेले में पंजाब से हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी लोगों से कोविड नियमों का पालन करने का आह्वान किया है, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। केंद्र सरकार ने कहा है कि 5 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड महामारी के नए मामलों में दैनिक बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में नए मामलों में 79% इन राज्यों में दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में रोजाना 15,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो देश में सबसे अधिक हैं। इसके बाद पंजाब का स्थान है, जहां रोजाना 1,818 मामले सामने आए हैं। केरल में 1,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि राज्य में पिछले महीने नए मामलों की संख्या में गिरावट आई है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कुल मामलों में से 76.57% 3 राज्यों महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी कहा है कि 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड महामारी से एक भी मौत की खबर नहीं है। इनमें राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, लक्षद्वीप, सिक्किम, लद्दाख, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।